ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 2 से हिंदी विषय से अध्याय 3 अनमोल मित्रता, इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करना शुरू करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मौखिक में सही उच्चारण करो। उच्चारण क्या होता है? बोलना। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का हमें सही उच्चारण करना है। जैसे पहला शब्द है हमारा आश्रम, द्वारिका, फिर है मदद, डावाडोल, कृष्ण, द्वारपाल और फिर क्या है? सिंहासन। तो हमें आपको 2 या 3 बार इन शब्दों का सही उच्चारण करना है, इनको बोलकर देखना है, तभी आप इनका सही उच्चारण कर पाओगे। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। पहला प्रश्न है हमारा कि सुदामा की पत्नी ने सुदामा से क्या कहा। तो क्या कहा था सुदामा की पत्नी ने सुदामा से? सुदामा की पत्नी ने सुदामा को श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा, क्योंकि जो सुदामा थे उनका जीवन काफी गरीबी में बीत रहा था। तो वो हमेशा अपनी पत्नी से अपने दोस्त, अपने बचपन के दोस्त श्री कृष्ण के बारे में बताते रहते थे कि वो कितने अच्छे दोस्त थे। और आज ऐसा समय आया है कि हम दोनों एक ही आश्रम में पढ़े हैं, एक ही गुरु के पास हमने शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन जो श्री कृष्ण हैं आज वो द्वारिका के राजा हैं और हमारी हालत इतनी गरीबी में बीत रही है। तो इस पर जो सुदामा की जो पत्नी थी, उन्होंने सुदामा से कहा कि तुम अब हमेशा अपने मित्र के बारे में इतना कुछ बताते रहते हो, तो तुम उनके पास मदद मांगने के लिए क्यों नहीं जाते, कि अगर तुम उनके पास मदद मांगने जाओगे तो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तो क्या कहा था सुदामा की पत्नी ने? सुदामा से क्या कहा? सुदामा की पत्नी ने सुदामा को श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। सुदामा की पत्नी पड़ोस से क्या लेकर आई। तो जब सुदामा वहां जाने के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने सोचा कि मैं इतने दिनों के बाद अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, तो उनको उपहार में कुछ देने के लिए मैं क्या लेकर जाऊं। तो इस पर जो सुदामा की जो पत्नी थी वो पड़ोस से थोड़े चावल लेकर आई और उन चावलों की एक पोटली बांधकर उसने सुदामा को दिया कि तुम अपने दोस्त को जाकर ये चावल दे देना। तो सुदामा की पत्नी पड़ोस से क्या लेकर आई थी? चावल। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कृष्ण ने सुदामा से मिलने पर कैसा व्यवहार किया। क्योंकि जो सुदामा थे वो पहले यह सोच रहे थे कि मैं इतने दिनों के बाद अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, कि क्या पता आज वो मुझे पहचाने या ना पहचाने। लेकिन उसके जाने के बाद श्री कृष्ण ने सुदामा से मिलकर कैसा व्यवहार किया। तो श्री कृष्ण ने सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया और फिर परात में सुदामा के पैर धोए। लेकिन जैसा कि सुदामा ने सोचा था कि क्या पता श्री कृष्ण मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, तो श्री कृष्ण से मिलने के पश्चात तो क्या हुआ, श्री कृष्ण ने सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया और फिर परात में उसके पैर धोए, जिससे जो सुदामा थे वो काफी खुश हो गए। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, बहुविकल्पीय प्रश्न। हमें यहाँ पर एक प्रश्न के कई विकल्प दिए गए हैं और उन विकल्पों में से जो भी विकल्प सही है हमें उस पर सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला है हमारा क भाग, कृष्ण कहाँ के राजा थे। तो इसके विकल्प हैं द्वारिका के, मगध के या फिर आश्रम के। तो कहाँ के राजा थे श्री कृष्ण? द्वारिका के।
तो जो हमारा पहला विकल्प है द्वारिका के, हम उसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे कि जो श्री कृष्ण थे वो द्वारिका के राजा थे। फिर ख भाग है हमारा, सुदामा कृष्ण के लिए क्या उपहार ले गए? तो इसके विकल्प हैं दूध, हीरे जवाहरात या फिर चावल। तो क्या उपहार लेकर गए थे श्री कृष्ण के लिए सुदामा? चावल। तो जो हमारा तीसरे नंबर का जो विकल्प है, हम उसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे कि जो श्री कृष्ण के लिए जो सुदामा थे वो चावल लेकर गए थे। सुदामा श्री कृष्ण के लिए चावल का उपहार लेकर गए। फिर अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान भरो। कै भाग है हमारा, डैश और डैश एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। कि कौन कौन एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे? तो इस पाठ में हमें श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में ही बताया गया है। तो जो श्री कृष्ण थे और सुदामा थे वो दोनों एक ही आश्रम में पढ़ते थे। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। फिर ख भाग है, सुदामा का मन डैश हो रहा था। क्या हो रहा था सुदामा का मन? डावाडोल। डावाडोल क्या होता है? कभी इधर कभी उधर, कि मैं श्री कृष्ण के पास जाऊं या ना जाऊं, क्या पता वो मुझे पहचानेंगे या न पहचानेंगे। तो इसलिए उसका जो मन था, सुदामा का जो मन था वो डावाडोल हो रहा था, कभी इधर कभी उधर। तो सुदामा का मन डावाडोल हो रहा था। फिर ग भाग है हमारा, परात में पानी लेकर उन्होंने डैश के पैर धोए। किसके पैर धोए थे श्री कृष्ण ने परात में पानी लेकर? सुदामा के। फिर घ भाग है, श्री कृष्ण ने डैश का मान रख लिया। किसका मान रख लिया था श्री कृष्ण ने? मित्रता का। क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने मित्रता का मान रखते हुए सुदामा के जो झोपड़ी थी जिस जगह पर, वहां पर महल बना दिया। तो जाते समय जब सुदामा ने यह देखा कि उसके झोपड़ी की जगह पर महल बन गया है, तो सुदामा ने यह सोचा कि श्री कृष्ण ने मेरी मित्रता का मान रख लिया। श्री कृष्ण ने मित्रता का मान रख लिया। फिर अगला प्रश्न है हमारा, विपरीतार्थक शब्दों का मिलान करो। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से जो एक शब्द का जो विपरीत शब्द है हमें उसका विपरीत शब्द के साथ मिलान करना है। जैसे प्रेम का विपरीत शब्द क्या होता है? घृणा। तो हम प्रेम का मिलान सबसे लास्ट में जो घृणा शब्द है उसके साथ करेंगे। फिर है निम्न। निम्न का क्या मतलब होता है? नीचा। नीचे का मिलान किसके साथ करते हैं? ऊंचे के साथ। तो निम्न का मिलान किसके साथ करेंगे? उच्च के साथ। फिर तीसरे नंबर पर है हमारा दोस्त। दोस्त का मिलान हम किसके साथ करेंगे? जो दोस्त का जो विपरीत शब्द क्या होता है? दुश्मन। तो हम दोस्त का मिलान दुश्मन शब्द के साथ करेंगे। फिर है लास्ट में सेवक। सेवक का मिलान हम किसके साथ करेंगे? स्वामी के साथ। फिर है हमारा अगला प्रश्न, हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो कै भाग है हमारा, कृष्ण और सुदामा कैसे मित्र थे? दोनों कहाँ पढ़ते थे? तो कैसे मित्र थे कृष्ण और सुदामा? कृष्ण और सुदामा पक्के मित्र थे और दोनों एक ही आश्रम में पढ़ते थे। फिर अगला प्रश्न है ख भाग, कृष्ण कहाँ के राजा थे? उनका मित्र कौन था? तो कृष्ण कहाँ के राजा थे? कृष्ण द्वारिका के राजा थे और उनका मित्र सुदामा था। फिर लास्ट प्रश्न है हमारा, सुदामा कृष्ण के पास क्यों गए? तो क्यों गए थे सुदामा श्री कृष्ण के पास? सुदामा कृष्ण के पास मदद मांगने गए थे क्योंकि वो काफी गरीब थे और जो उनका मित्र था श्री कृष्ण वो एक द्वारिका का राजा था, तो वो उनसे मदद मांगने के लिए उनके राजमहल में गए थे। तो सुदामा कृष्ण के पास मदद मांगने गए थे। तो यह पाठ हमारे यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।